हमारी आज की कहानी है करवा चौथ का व्रत पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। मिनी ने उस हादसे के बाद जतिन को माफ तो कर दिया, पर जतिन की बेवफाई के कारण वो नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। एक उदासी सी छा गई थी उस पर। उसकी हंसी के पीछे एक ऐसा गम था जो शायद कोई नहीं देख पा रहा था। सभी को लग रहा था कि सब कुछ ठीक है और मिनी खुश है, पर मिनी के अंदर कुछ ठीक नहीं था। और ये बात जतिन मन ही मन बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था कि अब ये उसकी पहले वाली मिनी नहीं थी। अब मिनी जतिन के साथ तो थी, लेकिन उसके मन में जतिन के लिए वो प्यार नहीं था। वो जतिन से ना ज़्यादा बात करती, ना किसी बात पर झगड़ा करती, ना हंसी ठिठोली करती और ना ही जतिन को कुछ कहती। जतिन को अपनी पहले वाली मिनी की बहुत याद आती थी। उसे याद आ रहा था कि किस तरह दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से रहते थे, कितना प्यार भरा रिश्ता था उनका। जतिन मिनी को मनाने की कोशिशें कई बार करता। बहुत बार वो उसे सॉरी भी कहता और कहता कि ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। मिनी भी जतिन को माफ़ करना चाहती थी और फिर से उस पर यकीन करना चाहती थी, पर जब जब वो जतिन को देखती तब तब उसे करवा चौथ की वो रात याद आ जाती, तो जतिन को माफ़ करने की सोच मिनी के जहन से चली जाती। और फिर जतिन की हरकतें भी नहीं बदली थी, क्योंकि किराएदार लड़कियों से बातचीत तो वो आज भी करता था। जो बातें करने की ज़रूरत नहीं होती थी वो बातें भी जतिन उन लड़कियों से करता और हंसी ठिठोली भी पहले की तरह ही करता था। जतिन को ये सब गलत नहीं लगता था, उसे लगता कि हंस बोल ही रहे हैं। जतिन बस करवा चौथ वाली रात को की गई हरकत को ही उसकी गलती मानता था। इसलिए मिनी जतिन को ज़्यादा कुछ नहीं कहती, क्योंकि बहुत सारी बातें एक लड़की चाह कर भी नहीं बोल पाती। बहुत सारी मजबूरियां उसे रोक लेती हैं। और फिर मिनी को तो जतिन का ये दिलफेक मिजाज ही पसंद नहीं था। उसे ये लगता था कि आखिर क्या ज़रूरत है पराई लड़कियों से इतनी हंसी ठिठोली करने की। और जाहिर सी बात है, हर पत्नी यही चाहती है कि उसका पति लड़कियों से ज़्यादा घुलने मिलने वाले व्यक्तित्व का ना हो, बल्कि लड़कियों से थोड़ा दूर ही रहे और सिर्फ अपनी पत्नी को प्रेम करे। ऐसी ही कुछ हरकतों के कारण जितनी बार जतिन कोशिश करता मिनी को अपने पास लाने की, मिनी उससे उतनी ही दूर होती जा रही थी। मिनी को खुद से इतना दूर जाते देख जतिन भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था सुधरने की। वो धीरे धीरे थोड़ा सुधर भी रहा था और अपने बच्चों पर भी ध्यान दे रहा था। जतिन को सुधरने की कोशिश करते देख मिनी भी सोचती कि काश ये सच में सुधर जाए, काश जो भी हरकतें जतिन कर रहा है वो मात्र एक दिखावा ना हो, बल्कि वो सच में अंदर से सुधर जाए। क्योंकि मिनी एक बहुत बड़ी दुविधा में थी। ना तो वो इस रिश्ते को पूरी तरह तोड़ पा रही थी और ना ही वो इस रिश्ते में पूरी तरह जुड़ पा रही थी। उसके अंदर एक खालीपन सा आ गया था, जिसे जतिन साफ साफ महसूस कर रहा था। जतिन को कई बार खुद पर गुस्सा भी आता कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे मिनी जितनी प्यार करने वाली पत्नी मिली, फिर भी मैंने उसे धोखा दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी मिनी मेरे प्रति, मेरे परिवार के प्रति अपने